Hello everyone, a very warm welcome to everyone in this today's session. And today we are come back with our Macbeth. This time we are going to see Act 2 Scene 1. Okay, as you all know हमने पूरा एंटायर Act 1 ख़त्म कर दिया है. उसका मैंने आपको समरी लेक्चर भी सेंड कर दिया है. अगर आपने वो समरी लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर से देख लीजिए. ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना Act 2 Scene 1. बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सीन होने वाला है ये. मतलब इस सीन को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या होने जा रहा है. मीन्स ये जो सीन है वो हमें प्रिपेयर करता है फॉर द नेक्स्ट सीन. ओके, ये जो सीन है सीन 1 ऑफ Act 2, इट प्रिपेयर्स अस for the next scene, that is Act 2 Scene 2. and as you all know कि हम Act 2 Scene 2 में क्या देखेंगे, the murder of King Duncan. मतलब Act 2 Scene 2 में King Duncan का मर्डर हो जाता है. कौन कर देता है? मैकबेथ. ओके, तो लेट्स सी दिस Act 2 Scene 1. इस सीन को हम एक और नाम से जानते हैं और वो है द डैगर सीन. दिस सीन इज ऑल्सो नोन एज द dagger scene. Okay, this scene is also called a dagger scene. Dagger, what is dagger? Dagger is you could say खंजर. हिंदी में हम क्या कहते हैं dagger को? खंजर. Same, that knife projection. Okay, the sharp projection which used to kill. Okay, which used to murder the people or animals. ओके, तो इस सीन को क्या कहते हैं? हम डैगर सीन कहते हैं. इस सीन का एक और नाम है द डैगर सीन. ओके, तो याद रखना इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है. ये जो डैगर है इट इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि डैगर जो है इट इज़ नॉट ओनली एन ऑब्जेक्ट हेयर बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन ऑफ मैकबेथ आल्सो. ओके, मैकबेथ he ponder on the dagger. Okay, he got hallucinate by the dagger. Okay, जो डैगर है वो एक इमेजिनेशन के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है. जस्ट अ फॉल्स विजन. ओके, तो वो जो डैगर है वो क्या बताता है? वो मैकबेथ को ले जाता है डंकन के चैम्बर में, डंकन के रूम में. ओके, वो जो डैगर है वो डंकन के रूम की तरफ जा रहा है और मैकबेथ उसके पीछे पीछे जा रहा है. ओके, तो ये डैगर क्या शो कर रहा है? ये डैगर शो कर रहा है जो डीड मैकबेथ करने वाला है उस डीड को, वो जो इविल प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है उस इविल प्लान को. ओके, और जैसे ही मैकबेथ जो है वो डंकन के रूम में कदम रखता है वैसे ये सीन ख़त्म हो जाता है. तो ये पूरा सीन है. ओके, यहाँ पे बैंक्यू और बैंक्यू का सन, देयर इज़ अ न्यू कैरेक्टर फॉर यू, द सन ऑफ बैंक्यू, दैट इज़ फ्लिएंस. फ्लिएंस इज़ द सन ऑफ बैंक्यू. ओके, जैसे कि हमने पहले Act 1 Scene 1 में हमने डिस्कस किया है अबाउट फ्लिएंस. फ्लिएंस कौन है? बैंक्यू का सन है. ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो है रात का समय. ओके, देयर इज़ अ नाइट टाइम एंड द नाइट इज एज डार्क एज इट वर इन द प्रीवियस सीन. जैसे कि पहले वाले सीन में थी जब मैकबेथ वाज सेइंग दैट प्लीज स्टार्स हाइड योरसेल्फ इन द मर्की क्लाउड, इन द डार्क क्लाउड, सो दैट यू कैन ऑल्सो नॉट सी माई द डार्क डिज़ायर, माई डार्क प्लान. ओके, सो सेम नाइट वहाँ पर है. ये नाइट क्या शो कर रही है? दिस नाइट इज एक्सट्रीमली, इट इज सिम्बलाइजिंग द डीड ऑफ मैकबेथ. अब ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि अब ये जो डीड करने जा रहे हैं मैकबेथ, वो डीड अब नहीं रुक सकता किसी भी कीमत पे. वो डीड होकर ही रहेगा. ओके, वो जो काम है वो होकर ही रहेगा. वो जो मर्डर है डंकन का वो होकर ही रहेगा. तो देयर नाइट प्ले अ वेरी like vital role. The stars are hide themselves into the cloud as per the situation before. जैसे कि मैकबेथ ने पहले कहा था कि जब मैं किंग डंकन का मर्डर करूं तो प्लीज़ स्टार्स हाइड योरसेल्फ इनटू द डार्क स्काई. अपने आप को डार्क स्काई में, मर्की स्काई में छुपा लेना, जैसे कि तुम भी मेरी डार्क डिज़ायर को, मेरे जो डीप डिज़ायर है उसको तुम नहीं देख पाओ. सेम वही होने जा रहा है. जो स्टार्स हैं वो अपने आप को गहरे बादलों में छुपा देंगे. ओके, एंड दैट्स व्हाई द नाइट इज डार्क.
तो यहाँ पे डार्क नाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस नाइट प्रिपेयर्स द सीन फॉर द मर्डर ऑफ डंकन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे इमेजिनरी डैगर है, जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो वो विज़न है, ओके, वो किसका विज़न है? दैट इज़ द विज़न ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ का विज़न है, ही इज सीइंग दैट डैगर इन फ्रंट ऑफ हिम विच इज़ गिविंग हिम द डायरेक्शन फॉर हिज एम। ओके, देखो इस चीज़ से हमें समझ आता है कि मैकबेथ यहाँ पे मारना नहीं चाहता है डंकन को, पर लेडी मैकबेथ के कहने पर, ओके, विचेस की स्पेल्स की वजह से और उसके लेडी मैकबेथ के चढ़ाने पर वो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी दिस सीन। ओके, लेट्स सी दिस सीन एंड इस सीन में हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को भी। ओके, तो वो हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्ट 2 सीन 1 ऑफ मैकबेथ। So this scene is also known as the dagger scene. You remember this thing? This could come in your question as well. Now let's see. Enter Banquo and Fleance. जैसे कि मैंने बताया, Fleance कौन है? He is the son of Banquo. Fleance is the son of Banquo. ओके, Fleance जो है वो Banquo का सन है, बेटा है Banquo का। ठीक है, नया कैरेक्टर है, याद रखना। विद अ टॉर्च बिफोर हिम, नाउ ही इज़ हैविंग अ टॉर्च बियरर, मतलब एक वो दोनों जा रहे हैं, वो दोनों आ रहे हैं कहाँ? इन्वरेंस में। ओके, एंड उनके साथ एक टॉर्च बियरर भी आ रहा है। टॉर्च बियरर मीन्स जो टॉर्च को पकड़े हुए हैं, जो मसाल को पकड़े हुए हैं वो। ठीक है, नाउ अब बैंक्यू कहता है हाउ गोज द नाइट बॉय, मीन्स What is the time of the night boy? समय क्या हो रहा है? What is the time? रात का समय है, जैसे कि मैंने बताया। ओके, और तभी बैंक्यू पूछता है अपने बेटे से, फ्लियंस से, कि टाइम क्या हो रहा है? What is the time? समय क्या हो रहा है? फ्लियंस देन फ्लियंस कहता है The moon is down. I have not heard the clock. मीन्स कहना चाह रहा है कि जो मून है वो ढल चुका है, इट इज़ सेट डाउन, बट आई हैव नॉट हर्ड द क्लॉक। I have still not heard the ring of the clock. मतलब कहना चाह रहा है कि जो मून है वो डाउन हो चुका है, मून ढल चुका है, पर अभी तक मैंने मतलब क्लॉक की आवाज़ को नहीं सुना है। मून ढल चुका है मीन्स मून इज़ एट द बिटवीन। ओके, जो मून है वो स्काई के मून जो है वो स्काई के मिडिल पार्ट पे है। ओके, इट्स मीन इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 o'clock। ओके, 12 बज रहे हैं कुछ। नेक्स्ट, बैंक्यू सेज एंड शी गोज डाउन एट 12। और जो मून, अच्छा 12 नहीं बज रहे हैं यहाँ पर जो टाइम है, यहाँ द मून इज़ डाउन, आई हैव नॉट हर्ड द क्लॉक का मतलब है कि जो सन है वो अभी निकला ही है, जो वो मून है वो अभी निकला ही है। ओके, अभी मून निकला ही है, पर मैंने अभी तक क्लॉक की आवाज़ नहीं सुनी। क्लॉक की आवाज़ मतलब मैंने अभी तक क्लॉक की अलार्म नहीं सुनी, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कुछ क्लॉक्स ऐसी होती हैं, जब वो रात होती है, जब वो रात का टाइम होता है, तब वो क्लॉक रिंग करने लगती है अपने आप ही। इट अलार्म्ड ऑटोमेटिकली सो दैट इट कैन इंडिकेट दैट हाँ ये नाइट का समय है। तो अभी तक रात हो चुकी है, पर अभी तक क्लॉक की आवाज़ नहीं आई है। ठीक है, देन बैंक्यू सेज एंड शी गोज डाउन एट 12। और जो मून है, शी का मतलब मून। ओके, एंड शी गोज, और जो मून है वो कब जाएगा? वो जाएगा 12 बजे। ठीक है, द मून विल सेट एट 12 o'clock। जो मून है वो 12 बजे छुप जाएगा। ओके, एज यू ऑल नो, आफ्टर 12 o'clock देयर इज लाइक another day. Okay, there is another day for after 12 o'clock. ओके, तो इसलिए जो बैंक्यू है वो कहता है कि जो मून है वो 12 बजे के बाद चला जाएगा। मीन्स 12 बजे के बाद सूरज निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि सपोज़ ये एक मून है, तो मून 12 बजे यहाँ होगा। ठीक है, अब 12 बजे के बाद यहाँ आने लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का तो रात होगी, ये तो नाइट होगी अपने आप में, ऑब्वियसली, है ना। पर हम लोग यहाँ से यहाँ तक के टाइम को क्या कहते हैं? द डे। क्यों कहते हैं? क्योंकि 12 बजे के बाद क्या हो जाता है? दिन हो जाता है।
ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा वो तो रात होगी। अब यहाँ पे 12 बज चुके हैं, है ना, 12 बज चुके हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने में सन को, मून को मतलब दूसरा दिन लग जाएगा। ओके, तो यही बात कहना चाह रहा है कि जो मून है वो 12 बजे ढल जाएगा, 12 बजे चला जाएगा। ओके, देन फ्लिएंट सेज आई टेक इट दिस लेटर सर, मीन्स आई थिंक दिस इज लेटर दैन दैट सर। मीन्स कहना चाह रहा है कि मुझे लगता है ये 12 से ज़्यादा बज चुके हैं, ये उससे लेट हो चुका है। मतलब अभी तक मून नीचे नहीं गया है पर 12 से ज़्यादा बज चुके हैं मुझे लग रहा है। अभी तक उन्होंने क्लॉक को नहीं देखा है, वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये 12 से ज़्यादा बज चुके हैं, अभी तक मून गया नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा अजीब होने लगता है। देन दे सेड, देन बेंक्यू सेड होल्ड टेक माई स्वॉर्ड। होल्ड का मीन्स है वेट, टेक माई स्वॉर्ड, रुको फ्लिएंस, टेक माई स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। ओके, मेरी तलवार ले जाओ। ओके, टेक माई स्वॉर्ड मीन्स मेरी तलवार ले जाओ। देन ही सेड देयर इज हस्बेंड्री इन हेवन, मीन्स कहना चाह रहा है कि देयर इज समथिंग हस्बेंड्री इन हेवन। हस्बेंड्री का मतलब देयर इज लाइक द स्काई बिकमिंग वेरी माइजर, जो स्काई है वो बहुत ज़्यादा कंजूस बनना है। हस्बेंड्री का मतलब माइजर। ओके, जो स्काई है वो बहुत ज़्यादा माइजर बनना है, बहुत ज़्यादा कंजूस बनना है। ओके, इट इज़ बिकमिंग वेरी थ्रिफ्टी, बहुत ज़्यादा कंजूस बनना है। नाउ द कैंडल आर ऑल आउट, टेक दी दैट टू। अब जो बेंक्यू है वो कहता है ये जो आसमान है बहुत ज़्यादा कंजूस बनना है। ओके, दे कैंडल्स का मतलब है स्टार्स। जो स्टार्स हैं वो भी आज नहीं निकले हैं। जो स्टार्स है 12 बज चुके हैं, पर जो स्टार्स हैं वो भी अभी तक नहीं निकले हैं, जबकि स्टार्स तक को निकल जाना चाहिए, पर स्टार्स भी आज नहीं निकले हैं। लगता है आसमान कुछ ज़्यादा कंजूस बनना है ना। टेक दी दैट टू, अब वो अपना कवच निकाल के देता है और कहता है कि इसे भी ले जाओ। मतलब पहले तो उसने क्या दिया, अपनी स्वॉर्ड दी, अपनी तलवार दी। देन ही गेव हिज सन लाइक द कवच को हम क्या कहते हैं, आर्मर। ओके, हिज आर्मर एज वेल, ही गेव हिज सन हिज आर्मर एज वेल, वो अपना कवच भी देता है। ओके, नाउ ही सेज a heaven summons lies like lead upon me, and yet I would not sleep. Merciful powers, restrain in me the cursed thoughts that nature gives way to in response. Means कहना चाह रहा है कि हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, हेवन समन्स लाइक मी, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ पर मैं फिर भी नहीं सो पा रहा हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। शायद वो कहीं से लड़ाई लड़कर आया है, तभी उसके पास ये स्वॉर्ड और ये सारी चीज़ें, डैगर है, स्वॉर्ड है ना, ये सारी चीज़ें, मतलब उसके पास आर्मर है और स्वॉर्ड है। तो इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो शायद कहीं से लड़कर आया है और इसलिए वो थक गया है। तो बेंक्यू कहता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। मतलब आई एम वेरी एग्जॉस्टेड। A heavy summons lies like means I am very exhausted. I am very tired. Though I am very tired, but still I cannot sleep. मतलब फिर भी मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ओके, merciful powers का मतलब है the God. ओके, the angels power, जो एंजल्स की पावर है, गॉड की पावर है। प्लीज हेल्प मी, restrain in me the cursed thoughts that nature gives way to in repose. मतलब कहना चाह रहा है कि प्लीज़ द पावर ऑफ द गॉड्स, प्लीज़ मेरे अंदर से इस जितने भी बैड ड्रीम्स हैं इन्हें रोकिए। मतलब मुझे जो बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, जो बैड थॉट्स आ रहे हैं, उसे प्लीज़ स्टॉप दीज बैड थॉट्स, स्टॉप दीज बैड लाइक फीलिंग्स which is not making me rest, which is not give me rest, which is not giving me rest, जो मुझे आराम नहीं दे रही है। प्लीज़ merciful powers, प्लीज़ angels power, प्लीज़ God's power, help me to sleep quietly. ओके, रिपोज का मतलब रेस्ट।
कहना चाह रहा है कि जो मेरे अंदर ये थॉट्स चल रहे हैं, मेरे अंदर ये जो गंदे गंदे थॉट्स आ रहे हैं, ओके, वो मुझे सोने नहीं दे रहे। ऑल्दो आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, फिर भी मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट, नाउ एंटर मैकबेथ। अब मैकबेथ की एंट्री होती है यहाँ पर, और ही इज़ हैविंग अ सर्वेंट विद हिम हु इज़ बेयरिंग द टॉर्च। नेक्स्ट, गिव मी माई स्वॉर्ड। अब जब वो आवाज़ सुनता है, कुछ आवाज़ आती है उधर से, ओके, मैकबेथ के आने की आवाज़ आती है, देयर इज़ अ फुटस्टेप साउंड, बट बेंक्यू जानता नहीं कि अभी कौन आ रहा है, तो इसलिए वो क्या कहता है, गिव मी माई स्वॉर्ड, जल्दी मुझे तलवार लाओ। ओके, अपने बेटे फ्लिएन से कहता है कि गिव मी माई स्वॉर्ड, गिव मी माई वेपन, गिव मी माई स्वॉर्ड मीन्स गिव मी माई वेपन। देन ही आस्क्ड हु इज़ देयर, कौन है वहाँ पर, ही क्वेश्चन दैट हु इज़ देयर। देन ही हियर एंटर अ मैकबेथ। ओके, यहाँ पर मैकबेथ एंटर होता है। देन मैकबेथ सेज अ फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। ओके, देन बेंक्यू सेज व्हाट सर, नॉट येट एट रेस्ट, द किंग्स बैड। द किंग्स अ बैड मीन्स कहना चाह रहा है कि व्हाट हैपन सर, अभी तक आप सोए नहीं, अभी तक आप सोए नहीं मैकबेथ। जो किंग हैं, डंकन है, वो तो सो चुके हैं, वो तो अपने बेड पर हैं, वो तो सो चुके हैं, आप नहीं सोए अभी तक। He had been in unusual pleasure and sent forth He had been in unusual pleasure and sent forth great largesse to your officers. This time he greets your wife withal. यहाँ पे बेंक्यू कहता है कि व्हाट हैपेंड सर, आप अभी तक सोए नहीं, किंग तो सो चुके हैं, किंग तो अभी तक सो चुके हैं, पर आप अभी नहीं सोए। देखो यहाँ पे ये होता है कि किंग के सोने से पहले जो उनके थैंक्स हैं, उनके जो लाइक वॉरियर्स हैं, उनके जो ये जो जनरल्स हैं, वो नहीं सो सकते। जब तक किंग नहीं सो सकते तब तक जनरल्स नहीं सो सकते। तो पहले किंग को सोना होगा, फिर जनरल्स सोएंगे। तो किंग तो सो चुके हैं, मतलब डंकन सो चुके हैं, पर मैकबेथ अभी भी लाइक ही इज़ awakened, he is not on the bed. Why he is not on the bed? Very important reason, इसके लिए बहुत ही important reason है, क्योंकि वो है restless. He is restless because he is in trauma. He is in like a big situation of whether he should murder King Duncan or not. He is having the same question that whether he should assassinate King Duncan or not. Whether he should kill King Duncan or not. यही उसकी परेशानी की जड़ है, और इसीलिए मैकबेथ जो है वो सो नहीं पा रहा है। ही इज़ टोटली रेस्टलेस। ठीक है, तो बेंक्यू कहते हैं कि आप अभी तक सोए नहीं, किंग जो है वो तो ऑलरेडी सो चुके हैं। ओके, जो किंग हैं, ओके, he says he has been in unusual pleasure and sent forth great largesse to your officers. मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो किंग डंकन है वो आपकी सर्विस से और आपके जो मतलब आपने जो इतना बड़ा मतलब उनके लिए सफ़र रखा है, उनके लिए डिनर की रखा है था, उससे किंग डंकन बहुत खुश हैं। ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ इन एन इमेंस प्लेजर एंड ही वॉन्ट्स टू गिव यू एंड ही वॉन्ट्स टू गिव योर सर्वेंट द गिफ्ट्स। ओके, वो तुम्हारे सर्वेंट्स को, वो आपके सर्वेंट्स को गिफ्ट्स देना चाहती हैं। यू वॉन्ट टू रिवॉर्ड योर सर्वेंट्स विद गिफ्ट्स। ओके, और यही नहीं, this diamond he greets your wife withal by the name of most kind hostess and shut up in measureless content means, और कहते हैं, और इतना ही नहीं, वो सिर्फ आपके लाइक सर्वेंट्स को ही गिफ्ट नहीं करना चाहते, बल्कि आपकी वाइफ लेडी मैकबेथ को भी गिफ्ट करना चाहती हैं। ठीक है, आपकी वाइफ लेडी मैकबेथ को भी गिफ्ट करना चाहती हैं। ही वॉन्ट टू रिवॉर्ड योर वाइफ विद अ डायमंड, वो आपकी वाइफ को एक डायमंड से रिवॉर्ड करना चाहते हैं, आपकी वाइफ को हीरा देना चाहते हैं, डायमंड देना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि वो एक बहुत ही परफेक्ट होस्टेस के रूप में उनके सामने आई है। She has proved herself a perfect and an accurate, a precise hostess in front of King Duncan. हमने एक्ट 1 सीन 6 में पढ़ा हुआ है कि जो
डंकन है वो क्या कहते हैं, यू आर द परफेक्ट हॉस्टेस, आप परफेक्ट हॉस्टेस हैं, है ना। तो जो डंकन है उन्होंने डिनर कर लिया है, अब वो सो गए हैं मतलब। तो बेंक्यू कहता है कि आपने जो उनके लिए डिनर रखा है और आपने जो इतने ज़्यादा उनके लिए सेक्रीफाइस किए हैं, इतने ज़्यादा मतलब तैयारी की है, उससे किंग जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और वो आपको और लेडी आपके सर्वेंट्स को और लेडी मैकबेथ को रिवॉर्ड करना चाहते हैं। आपकी वाइफ लेडी मैकबेथ को वो गिफ्ट देना चाहते हैं, वो डायमंड देना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। क्योंकि जो लेडी मैकबेथ हैं, शी हैज़ प्रूव हर सेल्फ अ बेस्ट एंड एन एक्यूरेट मिस्ट्रेस, ओके। नाउ he gives Macbeth as well, means now Banquo give the diamond to Macbeth, Banquo जो है वो Macbeth को दे देता है डायमंड, ठीक है। Then Macbeth says, being unprepared, our bill became the servant to defeat, which else should free have wrought, means कहना चाह रहे हैं कि we were not prepared, okay, हम तैयार नहीं थे। बीन अनप्रिपेयर्ड का मतलब है वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, हालांकि हम पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, ओके। तो इसलिए हम इनपरफेक्ट होस्ट कहलाए, हम पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। ऑब्वियसली जो मैकबेथ लेडी मैकबेथ है, दे वर प्लानिंग समथिंग एल्स, ओके। तो इसलिए उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि वो इतनी ज़्यादा सर्विस कर पाएँ डंकन की। तो इसलिए मैकबेथ कहता है कि हम तो बिल्कुल भी मतलब एक इनपरफेक्ट होस्टेस कहलाए, एक इनपरफेक्ट होस्ट और होस्टेस कहलाए, क्योंकि हमने कोई अच्छी प्रिपरेशन करी ही नहीं थी, इज़न्ट इट। वो कहता है कि अगर हम अच्छे से प्रिपेयर होते, अगर हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होते तो हम उनके लिए और ज़्यादा करते, मतलब हम उनके लिए और ज़्यादा मतलब उन्हें सेटिस्फैक्शन देते और उन्हें मतलब अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाते अगर हम और ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते। वी वर नॉट फुली प्रिपेयर्ड, हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे, ओके। देन Banquo says, all's well, I dreamed last night of the three weird sisters. To you they have showed some truth. Now Banquo कहता है इट्स ओके, जो भी तुमने किया है वो बहुत ही अच्छा, किंग डंकन ही इज़ अप्रिशिएटिंग यू एंड लेडी मैकबेथ, जो भी तुमने किया है वो बहुत ही उनके हिसाब से तुमने बहुत अच्छा किया है। किंग डंकन बहुत ही खुश हैं तुम्हारी इस हॉस्पिटैलिटी को देखकर, पर अब वो तो मतलब तुरंत ही अपनी बात को एक मोड़ देते हैं, वो तुरंत ही Banquo जो है वो विचेस पर आ जाता है तुरंत ही। अब वो कहता है कि मैंने लास्ट टाइम एक सपना देखा था वियर्ड सिस्टर्स का, जिसमें वियर्ड सिस्टर मीन्स द विचेस, ओके। विचेस जो थी वो मेरे सपने में आई थी, ओके। टू यू दे हैव शोड सब ट्रूथ, जिन्होंने तुम्हें जो है वो प्रेडिक्शन की थी, तुम्हारे बारे में जिन्होंने प्रेडिक्शन की थी, ओके, वो ही मुझे लास्ट टाइम पे दिखाई दी थी, ओके। लास्ट टाइम पे मैंने उन्हें ही देखा था सपने में, ओके। देन मैकबेथ सेज, आई थिंक नॉट ऑफ दैम, तभी मैकबेथ कहता है कि नहीं, मैं उनके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं विचेस के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं थ्री वियर्ड सिस्टर्स के बारे में नहीं पॉन्डर कर रहा हूँ। येट व्हेन वी कैन entreat an hour to serve, we would spend it in some words upon that business, if you would grant the time. पर हाँ, अगर तुम चाहते हो कि हम उनके बारे में डिस्कशन करें, हम उनके बारे में कुछ सोचें, तो ऑब्वियसली हम एक दिन टाइम निकाल के उनके बारे में डिस्कशन ज़रूर करेंगे, थोड़ा सा टाइम हम उनका डिस्कशन करने में ज़रूर बिताएंगे, अगर तुम हमें परमिशन दो, अगर तुम टाइम को ग्रांट करो, अगर तुम परमिशन दो टाइम के लिए, ओके। मतलब कहना चाह रहे हैं मैकबेथ कि मैं विचेस के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, पर हाँ, अगर हमें टाइम मिला, अगर हम किसी दिन फ्री हुए तो हम कुछ टाइम उनके डिस्कशन में स्पेंड ज़रूर करेंगे, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो, ओके, अगर तुम एग्री करते हो तो। देन Banquo says, एट योर काइंडेस्ट लेजर, एट योर काइंडेस्ट लेजर का मतलब है जब भी आप चाहें। Banquo कहते हैं कि मतलब जब भी आप चाहें तब हम डिस्कशन कर सकते हैं उनके बारे में, आप बस मुझे बता दीजिए, हम लोग डिस्कशन करेंगे उनके बारे में जब भी आप चाहें, ओके। देन Macbeth says, if you shall cleave to my consent, when this is
दिस इज इट शैल मेक ऑनर फॉर यू। मीन्स कहना चाह रहा है मैकबेथ अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात कह रहा है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइक तकड़ी बात कहता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात यहाँ पे कह देता है मैकबेथ। और वो है एकदम से वो बात बदलता है दैट इफ़ यू शैल क्लीव टू माई कॉन्सेंट व्हेन दिस इट शैल मेक ऑनर फॉर यू। क्लीव का मतलब होता है क्लिंग, ओके, जुड़े रहना, ओके। एंड कॉन्सेंट मीन्स जो एडवाइस, ओके, टू माई एडवाइस, मतलब कहना चाह रहे हैं जस्ट वेट, कहना चाह रहा है इफ़ यू शैल क्लीव टू माई कॉन्सेंट व्हेन इट इज इट शैल मेक ऑनर फॉर यू। मतलब अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे ना, थैंक यू मैकबेथ कह रहा है, अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, ओके, इफ़ यू स्टिक विद मी, जब टाइम है अगर तुम मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी, तुम्हारे लाइक मदद की ज़रूरत होगी, और उस टाइम पे तुमने मेरी मदद कर दी ना, तो मैं तुम्हें आई विल गिव यू अ बिग ऑनर, आई विल गिव यू अ बिग गिफ्ट फॉर दिस, ओके। मतलब कहना चाह रहा है मैकबेथ कहते हैं कि अगर तुमने मुझे मेरा साथ दिया वक्त आने पर, तो मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दूंगा। आई विल गिव यू एन ऑनरेबल गिफ्ट, ओके। देन बेंक्यू सेज सो I lose none in seeking to argument it, but still keep my bosom franchised and elegance clear. I shall be consoled. मतलब कहना चाह रहा है कि हाँ, जब भी तुम चाहो, so I lose none means जब भी तुम चाहो तब मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर वो मदद ऐसी होनी चाहिए जो किसी को हर्ट ना करे। मतलब मैं तुम्हारी मदद तभी तक करूँगा जब तक वो जो मदद होगी, जो वो हेल्प तुम मांगोगे मुझसे, वो होगी लॉयल्टी के ऊपर। जब तक यू विल बी लॉयल टू आवर किंग, तब तक मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ओके। एंड टिल आई फॉलो योर एडवाइस, टिल आई फॉलो योर कंसोल्ड, कंसोल का मीनिंग होता है एडवाइस, ओके। मतलब जब तक वो चीज़, ओके, जब तक वो चीज़ मेरे सेंटिमेंट्स को, मेरे किंग के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेगी, मेरी ऑनेस्टी को हर्ट नहीं करेगी, तब तक मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मतलब आप समझ रहे, कहीं ना कहीं जो बेंक्यू है वो भी बहुत ज़्यादा क्लेवर है, वो भी बहुत चालाक है, वो कहीं ना कहीं समझ चुका है एक तरह से कि हो सकता है कि मैकबेथ कहीं ना कहीं किसी ख़राब काम के लिए उससे मदद मांगे, तो वो पहले ही क्लियर कर देता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर अगर ये मदद किसी अच्छे काम के लिए हुई तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर इसमें मेरी ऑनेस्टी को हर्ट हुआ, अगर मैंने अपनी ऑनेस्टी को डिसीव किया, या मैंने अगर अपने किंग को डिसीव किया, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। आई कैन नॉट डिसीव माई किंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग विच कैन हर्ट माई किंग, ओके। तो ये कह के बेंक्यू है वो तो कह देता है, ये चीज़ कह देता है बेंक्यू। देन मैकबेथ सेज गुड रिपोज द वाइल। नाउ मैकबेथ सेज गुड रिपोज द वाइल, मतलब अब मैकबेथ समझ चुका है, क्योंकि मैकबेथ किस लिए वो कह रहा था ये सब, इसलिए कह रहा था जिससे कि बेंक्यू जो है वो समय आने पर वो मदद कर सके। अगर बेंक्यू हाँ कह देता तो लाइक मैकबेथ जो है वो इसलिए कह रहा था बेंक्यू से जिससे कि वो मदद कर सके मर्डर करने में किंग डंकन को, पर बेंक्यू ने वो साफ साफ उससे कह दिया कि हाँ पर ये मेरी ऑनेस्टी को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैकबेथ समझ चुका है कि ऑब्वियसली जो बेंक्यू है वो मेरी मदद तो करने से रहा, अब तो वो मेरी मदद नहीं करेगा, क्योंकि ही इज़ वेरी ऑनेस्ट टू किंग डंकन, ओके। जो बेंक्यू है ही इज़ वेरी ऑनेस्ट टू किंग डंकन, तो इसलिए मैकबेथ फटाफट से कह देता है गुड बाय, गुड नाइट, सो आई लूज नॉन मीन सॉरी गुड रिपोज द वाइल मीन्स गुड बाय, गुड नाइट, ओके। जाओ नाउ गो टू स्लीप, ओके। तो अब वो मतलब तुरंत गुड नाइट कह के सोने चला जाता है, ठीक है मैकबेथ, क्योंकि मैकबेथ समझ चुका है कि बेंक्यू मेरी मदद नहीं करेगा, बिकॉज ही डोंट वांट टू डिसीव द किंग, ओके। देन मैकबेथ सेज देन बेंक्यू सेज थैंक्स सर द लाइट टू यू, मीन्स कहना चाह रहे हैं दैट थैंक यू सर द लाइट टू यू, मतलब थैंक यू सर आप भी आराम करिए,
द लाइक टू यू मीन्स यू डू द सेम, यू टू डू रेस्ट, आप भी आराम कीजिए, यू टू डू रेस्ट, आप भी आराम कीजिए। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट थिंग, बैंक्यू एंड फ्लेंस एक्सिस्ट, दोनों चले जाते हैं, बैंक्यू एंड फ्लेंस दोनों लोग। ओके, देन एंटर अ सर्वेंट। ओके, मैकबेथ एंटर अ सर्वेंट, sorry, Macbeth to the servant, he said to the servant that, अब यहाँ पे इस चीज़ की वजह से देखो, इस चीज़ की वजह से इस पूरे सीन का नाम है द डैगर सीन। दिस मेक्स द डैगर सीन, इस सीन की वजह से इस चीज़ की वजह से इस सीन को कहा जाता है द डैगर सीन, क्योंकि अब यहाँ से देयर इज अ हेलुसिनेशन, देयर इज एन इल्यूजन फॉर लाइक मैकबेथ ऑफ अ डैगर। ओके, अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन को शो किया गया है। देन मैकबेथ सेज टू हिज सर्वेंट, अब वो अपने सर्वेंट से कहता है दैट गो बिड thy mistress, when my drink is ready, she strike upon the bell, get thee to bed। कहता है go bid means go, order, bid means order your mistress, अपनी mistress लेडी मैकबेथ को ओके ऑर्डर करो, जाओ उन्हें मतलब बता दो। ओके, go bid thy order, go bid thy order का मतलब गो ऑर्डर योर मिस्ट्रेस मीन्स अपनी लेडी मैकबेथ को ऑर्डर करो कि जब मेरी ड्रिंक रेडी हो जाए तब वो बस बैल को स्ट्राइक कर दें, तब वो सिर्फ घंटी को बजा दें। ओके, गेट दी टू बेड, और तुम जाओ सोने, गेट दी टू बेड मीन्स और तुम जाओ सोने, बस इतना काम मेरा कर जाओ कि लेडी मैकबेथ को मतलब मेरी वाइफ को कह दो कि जब जो ड्रिंक है, जो वो ड्रिंक बना रही है वो रेडी हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ वो बेल को बजा दे और तुम सोने चले जाओ। ठीक है, देन सर्वेंट एग्जिस्ट, देन तभी सर्वेंट चला जाता है। ओके, नाउ लेडी मैकबेथ इज प्रिपेयरिंग अ ड्रिंक टू फेंट द सोल्जर्स ऑफ द किंग डंकन, टू फेंट द सार्जेंट्स ऑफ द किंग डंकन। ओके, जिससे कि वो अपने मर्डर को मतलब किंग डंकन के मर्डर को कंप्लीट कर पाए। इसलिए जो लेडी मैकबेथ वो एक मैजिकल ड्रिंक बना रही है जिससे कि जितने भी सोल्जर्स हैं कैसल के वो सारे सो जाएंगे इस ड्रिंक को पीने के बाद। ओके, और मैकबेथ ने उससे कह रखा है कि जब वो ड्रिंक रेडी हो जाए तो बस बेल को आप स्ट्राइक कर देना, मैं समझ जाऊंगा। ये जो बेल जो है वो एक सिग्नल है फॉर मैकबेथ टू कॉमिट द मर्डर, दिस इज़ अ सिग्नल फॉर मैकबेथ टू कॉमिट द मर्डर। ओके, एक सिग्नल है मैकबेथ के लिए जिससे वो समझ जाए कि हाँ ड्रिंक रेडी है और अब मुझे ड्रिंक जाके कितने देनी है, सारे गार्ड्स को देनी है जिससे कि वो सो जाएं, वो बेहोश हो जाए। ओके, देन नाउ सर्वेंट लाइक वो चला जाता है, जो सर्वेंट है वो चला जाता है। अब मैकबेथ जो है वो एक इमेजिनरी डैगर को देखता है, एक खंजर को देखता है जो कि कहाँ जा रहा होता है, जो कि जा रहा होता है डंकन के रूम की तरफ। ठीक है, जो वो खंजर है वो डंकन के रूम की तरफ जा रहा होता है। तो अब मैकबेथ कहता है दैट यहाँ से है, ठीक है, इज दिस आ डैगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टुवर्ड्स माई हैंड, कम लेट मी क्लच दी, आई हैव दी नॉट एंड येट आई सी दी स्टिल, आर्ट दाउ नॉट fatal vision, sensible to feelings as to sight, or art thou but? मीन्स कहना चाह रहा है कि इस दिस अ डैगर, क्या ये एक खंजर है, मतलब वो एक इमेजिनरी खंजर को देखता है, एक इमेजिनरी डैगर को देखता है जो कि सामने की तरफ जा रहा होता है। आप सोचिए, ये पूरा एक इमेजिनरी सीन है, ये पूरा एक इमेजिनेशन पे बेस्ड है, ये जो डैगर सीन है ये इमेजिनेशन पे बेस्ड है। अंटिल यू विल नॉट इमेजिन इन योर हेड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। चाहे मैं कितना भी समझा दूँ, आपको इसे इमेजिन करना होगा। आप इमेजिन कीजिए कि एक मैकबेथ खड़ा है सामने, ओके, और उसके सामने एक खंजर खड़ा है जो कि सिर्फ एक इमेजिनरी खंजर है। तो मैकबेथ कहता है कि क्या ये खंजर है, क्या ये डैगर है जो मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ। ओके, ये जो चीज़ है ये एक बैड ऑमेन है, ओके सॉरी, ये एक गुड ऑमेन है मैकबेथ के लिए। ये जो लाइन है, ओके, दीज लाइन
These lines are the good omen for the this is an omen, not good, but this is just an omen which is suggesting Macbeth that he should like murder King Duncan. He should complete his task. ये एक omen है, ये जो imaginary dagger है, ये एक omen है, ओके, एक संकेत है मैकबेथ के लिए, ये बताने के लिए कि अब उसे ये टास्क अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए. मतलब अब उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, अब इससे पीछे नहीं हटना चाहिए. ओके ये सारी चीज़ें किसकी हैं? विचेस की करी हुई हैं, ये सारी विचेस कर रही हैं. ठीक है, तो मैकबेथ कहता है क्या ये एक डैगर है, क्या ये एक खंजर है जो मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ? ओके क्या ये एक खंजर है जो मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ, जिसका जो हैंडल है वो मेरे हाथ की तरफ है. ओके देन ही सेड कम लेट मी क्लच दी, आओ मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें पकड़ने दो. लेट मी क्लच मीन्स लेट मी होल्ड यू, लेट मी क्लच यू. ओके आई हैव दी नॉट एंड येट आई सी दी स्टिल. मतलब कह रहा है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता हूँ पर फिर भी तुम्हें मैं देख पा रहा हूँ. ऐसा क्यों? मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता हूँ पर फिर भी तुम मुझे दिखाई दे रहे हो. ओके बिकॉज इट इज़ हिज इमेजिनेशन, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है. ठीक है, आर्ट दाउ नॉट फैटल vision sensible to feeling as to sight, or art thou but a dagger of the mind, a false creation proceeding from the heat of oppressed mind, heat oppressed brain? I see thee yet in front, informed as palpable as this which now I draw. अच्छा, अब this is very important. अब यहाँ पे क्या कहता है? ओके आई हैव दी नॉट एंड येट आई सी, आई हैव दी नॉट एंड येट आई सी दी स्टिल. मीन्स यहाँ पे कहती है, यहाँ पे क्या कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता पर फिर भी तुम मुझे दिखाई दे रहे हो. ओके मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता फिर भी तुम मुझे दिखाई दे रहे हो. आर्ट दाउ नॉट फैटल विजन सेंसिबल मीन्स क्या तुम खतरनाक नहीं हो? जो मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, जो तुम मुझे दिखाई दे रहे हो, क्या तुम खतरनाक नहीं हो? क्या तुम मतलब खतरनाक नहीं हो? ओके आर यू नॉट फैटल फॉर अस? ओके टू फीलिंग एज टू साइट, और आर्ट दाउ बट a dagger of the mind, a false creation proceeding from the hot oppressed brain? और या सिर्फ तुम मेरी इमेजिनेशन हो. ओके यहाँ पे कहता है द फीलिंग ऑफ साइट. ओके the feeling of as to sight, or art thou but a dagger of the mind, a false creation proceeding from the heat oppressed mind? और या सिर्फ तुम मेरी एक इमेजिनेशन हो, एक फॉल्स खंजर हो जो कि एक मेरे माइंड ने क्रिएट किया है. हीट ऑप्रेस्ड मीन्स जो मेरा हीट माइंड है, मेरा जो मतलब गर्म दिमाग है, क्योंकि अभी उसका दिमाग कैसा हो रहा है? इट इज़ बिकमिंग वेरी डल, बहुत ज़्यादा डल हो रहा है. तो इसलिए वो कहता है कि सिर्फ क्या तुम सिर्फ एक फॉल्स इमेजिनेशन हो? क्या तुम एक सिर्फ लाइक एक इमेजिनेशन हो जो कि मेरा जो फियर माइंड है, जो फियरफुल माइंड है, हीट ऑप्रेस्ड ब्रेन का मतलब जो फियरफुल ब्रेन है, ओके जो एनेक्सियस ब्रेन है उससे निकल रहा है. ओके आई सी दी येट इन फ्रंट एज पैलेबल एज दिस विच नाउ आई ड्रॉ. मतलब तुम तो आई कैन सी यू एज यू आर रियल, तुम बिल्कुल ऐसे लग रहे जैसे कि तुम बिल्कुल रियल हो, बिल्कुल इसकी तरह. अब वो अपने जो डैगर है उसे खींचता है. ओके और उस जो इमेजिन कर रहा है उस डैगर को उसे दिखाता है. तुम तो बिल्कुल इसकी तरह रियल लग रहे हो. ओके क्या तुम मतलब क्या तुम एक इमेजिनेशन हो? क्या तुम एक सिर्फ एक इमेजिनेशन हो या तुम बिल्कुल इसकी तरह? वो खींचता है अपने आर्मोर से और दिखाता है क्या, या फिर तुम इसकी तरह बिल्कुल रियल हो? तुम कौन हो? रियल हो या सिर्फ एक इमेजिनेशन हो? ओके देन he said thou marshalt me the way that. अब यहाँ पे कहता है thou marshalt me the way that I was going and such an instrument I was to use. मतलब कहना चाह रहा है कि तुम तो बिल्कुल उसी जगह जा रहे हो, तुम तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ पे मैं तुम्हारे जैसे, जो तुम्हारा जैसे ये जो खंजर है मेरे पास, मैं तुम्हारे ही जैसे एक खंजर का यूज़ करने वाला हूँ.
मतलब कहना चाह रहा है तुम बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ मुझे तुम्हारे जैसे एक और खंजर का यूज़ करना है। मीन्स कहाँ यूज़ करेगा वो, मैकबेथ को किंग डंकन को मारने के लिए, है ना। तो इसलिए वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल किंग डंकन को जहाँ मैं जा रहा हूँ उसी तरफ तुम जा रहे हो। ओके, मुझे किंग डंकन को मारना है तो तुम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ मुझे अपने गोल को कंप्लीट करना है। ओके, माइन आइज आर मेड द फूल ऑफ द अदर सेंसेस or else worth all the rest I see thee still। means कहना चाह रही है that my eyes are made the fool of the other sense means or else worth all the rest। इस लाइन का मतलब है कि या तो ये जो डैगर है, ये जो सामने मेरे डैगर है, या ये फेक है। ओके, इस डैगर की वजह से जो मेरी आइज़ हैं इट इज़ बिकमिंग फूल, और जो मेरा माइंड है, जो मेरा ब्रेन है, जो मेरा ब्रेन वर्क कर रहा है, ही इज़ लाफिंग, इट इज़ लाफिंग ऑन मी। मतलब कहना चाह रहे हैं कि मेरी जो आइज़ देख रही हैं, ओके, मेरी जो आइज़ देख रही हैं एक नकली खंजर को, उसकी वजह से जो मेरा माइंड है वो मुझ पर हंस रहा है, वो मेरी आँखों पर हंस रहा है कि जो तुम्हारी आँखें हैं वो तुम्हें गलत दिखा रही हैं, वो तो मतलब वो प्रिवेंट कर रही हैं तुम्हें इस डीड को होने से। ओके, इफ़ द डैगर इज़ फेक देन माई आइज बिकम फूल एंड मॉक्ड बाई मी माइंड और एल्स ओनली माई माइंड इज़ वर्किंग। मतलब कहना चाह रहा है या तो मेरी आँखें जो हैं वो मुझे पागल बना रही हैं, ओके, वो मेरे माइंड को पागल बना रही हैं, या सिर्फ मेरा माइंड ही वर्क कर रहा है, मेरी आँखें वर्क कर ही नहीं रही हैं। ओके, मेरी जो आँखें हैं दे आर नॉट वर्किंग, ओनली माई माइंड इज़ वर्किंग। I see thee still and on thy blade and dudgeon gods of blood। gods means there's a drops। okay, gods का मतलब है drops, drops of blood which was not so before। और कहता है कि अब तो मुझे इस ब्लेड पर ये जो ब्लेड है, ओके, ब्लेड और ये डगन का मतलब होता है हैंडल, हैंडल ऑफ द नाइफ ऑफ डैगर। ओके ओके, और अब तो मुझे ये जो ब्लेड है डैगर का, इसके ब्लेड और हैंडल पे ब्लड की बूंदें भी दिखाई दे रही हैं, ब्लड की ड्रॉप्स भी दिखाई दे रही हैं जो पहले नहीं थी। ओके, पहले नहीं थी पर अब मुझे इसके ब्लेड और हैंडल पे, जो ये डैगर है इसके ब्लेड और हैंडल पे मुझे अब ब्लड की ड्रॉप्स भी दिखाई दे रही हैं। ओके, there's no such thing, it is the bloody business which informs। okay, it is the bloody business which I inform thus to my eyes now over the one half world। means कहना चाह रहे हैं that इट इज़ द ब्लडी बिजनेस, इट इज़ द मर्डर, ये सिर्फ एक मर्डर है जो कि मैंने प्लान किया है, दस टू माइंड आइज। ओके, जो मैंने प्लान किया है इस मर्डर को, वो मेरी आंखों को भी अफेक्ट कर रहा है। ओके, इट इज़ अफेक्टिंग माई आइज एज वेल। नाउ ओवर द वन हाफ वर्ल्ड नेचर सीम्स डेड एंड विकेड ड्रीम्स अब्यूज द कर्टेन स्लीप। अब यहाँ पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। Now over the one half of world, nature seems dead and wicked dreams abuse the curtain sleep। अब यहाँ पे कहती है कि जो आधा वर्ल्ड है वो सो चुका है, बिकॉज इट इज़ द टाइम ऑफ नाइट। तो जो आधा वर्ल्ड है वो सो चुका है और आधा वर्ल्ड जो है वो बुरे सपनों से, जो बैड नाइटमेयर्स हैं उनसे परेशान है। ओके, उनके थ्रू अटैक हो गया है। ओके, देखो रात का समय होता है तो कई सारी विकेट चीज़ें भी होती हैं, है ना, देयर इज़ अ विकेट थिंग्स एज वेल। तो वही यहाँ पे कंक्लूड किया जा रहा है बाय द मैकबेथ कि आधा वर्ल्ड तो सो गया है, आधा जो संसार है वो तो सो चुका है, और आधा संसार किसके कब्जे में आ चुका है, बुरे ड्रीम्स के कब्जे में आ चुका है। आधा संसार जो है वो बुरी चीज़ों के उसमें आ चुका है। ओके, क्योंकि नाइट का समय जो होता है वो इट्स सेड टू बी द बेड टाइम, है ना, it is the time of bad omen, it is the time of the witches, Dianas, many things, right?
तो यही कहना चाह रहा है कि आधे लोग कर्टेन स्लीप मीन्स दे आर स्लीपिंग वेरी वेल, देयर आइज आर क्लोज, बट हाफ ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट स्लीप, दे आर अनएबल टू स्लीप एंड दे आर फेसिंग द डेंजर ऑफ द विकेड थिंग्स. Witchcraft celebrates pale Hecate's offering and withered murder armored by his sentinel, the wolf whose howls his watch, thus with his steely peace. अब यहाँ पे क्या कहती हैं? within sorry. Now here says witchcraft celebrates pale Hecate's offering. और जो विचेस हैं दे आर गिविंग द सेक्रीफाइस, मतलब वो पेल Hecate's offering and withered murder alarmed by his sentinel the wolf. ओके और जो विचेस हैं, ओके विदाल सेलिब्रेट्स मीन्स जो विचेस हैं दे आर गिविंग द ऑफरिंग्स. जो विचेस हैं कहाँ गया? हाँ सेलिब्रेट्स पेल Hecate's ऑफरिंग, मतलब जो विचेस हैं जो विद क्राफ्ट हैं दे आर सेलिब्रेटिंग, वो सेलिब्रेट कर रही हैं किसकी? पेल Hecate's की ऑफरिंग को. वो किन्हें मतलब बलि दे रही हैं. ऑफरिंग का मतलब है यहाँ पे बलि, वो Hecate को बलि दे रही हैं. Hecate, हु इज़ Hecate? Hecate इज डायना. Hecate कौन होता है? Hecate इज कॉल्ड एज द गॉडेस ऑफ द मून एंड द डायनास एंड द विचेस. ओके पेल Hecate का मतलब होता है गॉडेस ऑफ विचेस. विचेस मतलब कहना चाह रही हैं कि जो डायंस हैं, जो मतलब विचेस हैं, वो अपनी गॉडेस विचेस को मतलब अपनी गॉडेस Hecate को क्या ऑफरिंग्स दे रही हैं? किसकी? ओल्ड मैन की. ओके विदर्ड मर्डर मतलब जो ओल्ड मैन का मर्डर हुआ है उसकी जो है वो ऑफरिंग्स दे रही हैं. ओके एंड विच इज अलार्म्ड बाय हिज सेंटिनल द वुल्फ हुज हाउल हिज वॉच दस विद हिज स्टीडी. और जो कि उसकी बलि से जो है वो बुल्फ जो हैं, भेड़िए जो हैं वो जाग चुके हैं. दे अलार्म्ड मीन्स वो जाग चुके हैं. हुज हाउल्स हिज वॉच दस विद हिज सीथी पीस, मतलब जिसकी हाउल सुन के, ओके जिसकी हाउल सुन के जो वॉचमैन है वो क्या करने लगता है? वो मतलब उसे वो साइलेंट हो जाता है. जिसकी हाउल सुन के जो वॉचमैन है वो साइलेंट हो जाता है. और इसी की वजह से जो ये जो वुल्फ है उसी की वजह से जो विचेस हैं वो ऑफरिंग्स देती हैं फॉर ऑफ दैट ही लाइक द विचेस सेक्रीफाइसेस दैट ओल्ड मैन टू दिस like pale Hecate who is the goddess of moon and witches. Okay, I hope this is clear to you. Next, ये थोड़ा सा टफ सीन है, यहाँ पर थोड़ा सा टफ है. मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो विचेस हैं, क्योंकि ये रात का समय है, तो जो विचेस हैं वो एक ओल्ड मैन की बलि देती हैं. किसे? Hecate को. Hecate कौन है? Hecate है गॉडेस ऑफ मून एंड द विचेस. ओके तो जो वॉचमैन है, जो रात को वॉचमैन रखवारी करते हैं, तो उस वॉचमैन की जो डायंस हैं, जो ये विचेस हैं, ये क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? ये देती हैं बलि उस ओल्ड मैन की. उस ओल्ड मैन को सेक्रीफाइस कर देती हैं. टू होम? टू द डायना. डायना कौन है? डायना इज द गॉडेस ऑफ मून. ओके Hecate, जैसे हम Hecate कह रहे हैं. ओके और उसकी बलि सुनकर जो वुल्फ हैं वो भी हाउल करने लगते हैं. दे ऑल्सो स्टार्ट हाउलिंग, वो भी स्टार्ट करने लगते हैं हाउल. ओके विद, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है. विद ट्रैंक्विल्स रेविशिंग स्ट्राइड्स टुवर्ड्स हिज डिज़ाइन, जैसे कि हुज हाउल हिज वॉच दस, सॉरी यहाँ पे थे हम, है ना, whose howls his watch and with his steady pace. Steady pace. So जो वुल्फ हैं, ओके जो वुल्फ हैं वो बिल्कुल गोश्त की तरह चल रहे हैं. ओके जो वुल्फ हैं वो बिल्कुल गोश्त की तरह चल रहा है. ओके टू डू द डीड, सॉरी यहाँ पे वुल्फ नहीं, एक मिनट जस्ट वेट. Whose howls his watch
दस विद हिज स्टडी पीस। और मैकबेथ जो है वो डंकन के रूम में ऐसे ही जा रहा है जैसे कि जो गोस्ट हैं वो अपना वर्क करने के लिए जा रहे थे। ओके, जैसे कि गोस्ट बिल्कुल साइलेंट होके जाते हैं, ऐसे ही जो मैकबेथ है वो भी अपना डीड करने के लिए जा रहा था। विद ट्रैंक्विल्स रेवेंशिंग स्ट्राइड्स टुवर्ड्स हिज डिज़ाइन। ओके, जैसे कि जो ट्रैंक्विल है, ओके, उसने अपना डीड किया था, ही डन हिज डीड। ओके, ही डन हिज डीड विद whom? विद ल्यूक्रेटिया। ओके, ल्यूस्ट्रेटिया। सो यहाँ पे ट्रैंक्विल की एक जो ट्रैंक्विल है इसकी एक कहानी को बताया गया है। ओके, यहाँ पे एक ट्रैंक्विल की कहानी को बताया गया है। एक्चुअली जो ट्रैंक्विल है वो रोमन प्रिंस है, ही इज़ अ रोमन प्रिंस। ओके, एक रोमन प्रिंस है जिसने क्या किया था, ही हु गो इन द रूम ऑफ अ नोबल मैन वाइफ ल्यूक्रेटिया, जो कि एक नोबल मैन था, उसकी वाइफ के रूप में चला गया था ल्यूक्रेटिया के मतलब रूम में, और ही रेप्ड हर, और उसने ही रेप्ड हर, ही लाइक ही मेड द सेक्सुअल लाइक रिलेशंस विद हर। ओके, जो ट्रैंक्विल है उसने ल्यूसीफर नहीं, यहाँ पे ल्यूक्रेटिया। ओके, जो ल्यूक्रेटिया है, ल्यूक्रेटिया जो है वो एक नोबल मैन की वाइफ है, एक अच्छे इंसान की वाइफ है, उसके साथ ही मेड द सेक्सुअल रिलेशंस। ओके, कौन? ट्रैंक्विल। तो ऐसे ही बताया गया है कि जो मैकबेथ है वो बिल्कुल ट्रैंक्विल की तरह जा रहे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के जा रहे हैं, जैसे कि उसे अपने एम पर, जैसे कि जो ट्रैंक्विल है वो अपने एम तक पहुंचा था, जो ट्रैंक्विल है वो अपने एम तक पहुंचा था, ऐसे ही जो मैकबेथ है वो भी अपने एम तक पहुंच रहा है, टू किल किंग डंकन। तो इससे हम कह सकते हैं कि नाउ मैकबेथ इज सर्टेन। अब मैकबेथ ने क्या कर लिया है, एक मतलब ही डिसाइडेड दैट ही विल मर्डर किंग डंकन। अब वो सोच नहीं रहा है सिर्फ, अब उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे मारना है तो मारना है अब किंग डंकन को। ओके, देन ही सेड दैट नेक्स्ट थिंग इज टुवर्ड्स हिज डिज़ाइन मूव्स लाइक अ गोस्ट। जो ट्रैंक्विल है, जैसे कि ट्रैंक्विल जो है वो जा रहा था ल्यूसिफिया के घर मतलब पास, वैसे ही मैकबेथ जा रहा है उसके साथ। ओके, और बिल्कुल किसकी तरह चल रहा है, वो गोस्ट की तरह चल रहा है, जैसे कि गोस्ट चल रहे होते हैं। ओके, नाउ ही सेज दाउ श्योर एंड फर्म सेट अर्थ हियर नॉट माई स्टेप विच वे दे विच वॉक fear thy very stones prate of my whereboards. Now Macbeth says that जो मैं जो ट्रैंक्विल है उसकी तरह ही आई विल बी एज स्लो एज द ट्रैंक्विल। मैं बिल्कुल ट्रैंक्विल जो है उसकी तरह ही स्लो चलूँगा, जिससे कि जो अर्थ है वो तक मेरे जो स्टेप्स है वो उनको नहीं सुन पाए, जैसे कि हमने एक्ट 1 सीन 6 में भी देखा था। ओके, कि जो मैकबेथ है वो कहता है कि मेरी जो डिज़ायर वो स्टार्स भी नहीं देख पाए, है ना। ऐसा ही वो आज सेम स्पीच यूज़ कर रहा है कि मैं इतना स्लो चलूँगा बिल्कुल ट्रैंक्विल की तरह, जिससे कि जो अर्थ है, जिससे कि जो मड है, जो ये लैंड है, वो तक मेरी फुट स्टेप्स को नहीं सुन पाए, और वो कहीं बता ना दे किन्हें, सोल्जर्स को, सार्जेंट्स को, कि जो मैं हूँ वो मर्डर करने जा रहा हूँ डंकन का। ओके, नाउ वर्स मैं दोबारा यहाँ से समझा देता हूँ। ओके, वर्स टू द हीट एंड डिसाइड टू कोल्ड ब्रीथ गिफ्ट्स, मतलब मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। अगर मैं जितनी ज़्यादा बातें करूँगा उतना ही जो मेरा वार्म ब्लड है, जो मेरा एक्टिव ब्लड है, वो कोल्ड हो जाएगा, और फिर मैं किंग डंकन को नहीं मार पाऊँगा। मतलब मुझे अगर किंग डंकन को मारना है तो मुझे अपना ब्लड बॉम्ब रखना होगा, और वो बॉम्ब इसलिए कैसे हो पाएगा, वो बॉम्ब इसलिए ऐसे हो पाएगा जब मैं कम बातें करूँगा, कम बोलूँगा, तो वो कम बोलता है। और इसी बीच में जो बेल है वो रिंग हो जाती है। यू कुड सी द बेल हैज़ रिंग, जो बेल है वो रिंग हो जाती है ना। आपको याद है ना, लेडी मैकबेथ ने कहा था कि जैसे ही ड्रिंक तैयार हो जाएगी, आई विल रिंग द बेल, मैं रिंग कर दूँगी बेल को। ओके, तो लेडी मैकबेथ रिंग कर देती है बेल को, एंड I go and it is done. The bell invites me. Hear it not, Duncan, for it is a knell that summons thee to heaven or to hell.
अरे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच कह देता है मैकबेथ। मैकबेथ क्या कहता है कि आई गो एंड इट इज़ डन द वेल इनवाइट मी, मतलब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, जो बेल है वो मुझे इनवाइट कर रही है, बेल मुझे इनवाइट कर रही है किंग डंकन को मारने के लिए। ओके, किंग डंकन तुम इस बेल की आवाज़ मत सुनो। ओके डंकन, फॉर इट इज़ अ नेल, मतलब तुम इस बेल की आवाज़ मत सुनो क्योंकि ये जो बेल है इट इज़ रंग टू अनाउंस योर डेथ। ओके, नेल का मतलब है ये जो बेल तुम्हें जो बेल है वो इसलिए बची है क्योंकि वो तुम्हारी मौत को बता रही है। इट इज़ अ सिंबलिज्म टू शो द डेथ ऑफ किंग डंकन। ओके, तो मैकबेथ कहता है कि किंग डंकन तुम इस बेल की आवाज़ को मत सुनो क्योंकि वो तुम्हारी ही मौत को बता रही है। ओके, क्योंकि जो बेल है वो दैट समन्स दी टू हेवन और टू हेल, जो बेल है इट कॉल्स यू, समन्स का मतलब होता है कॉल, इट कॉल्स यू टू हेवन और टू हेल, मतलब वो तो या तुम्हें हेवन में भेज देगी ये जो बेल है, उसके बाद तुम मत सुनो किंग डंकन क्योंकि ये जो बेल है वो तुम्हें हेवन या हेल में भेजने वाली, या तुम स्वर्ग में जाओगे या तुम नर्क में जाओगे, मतलब तुम मरने वाले हो किंग डंकन। इसलिए डोंट हियर द बेल नॉइज। ओके, एंड हियर ही एग्जिट, और वहाँ से वो चला जाता है। ओके, अब वो चला जाता है कहाँ? किंग डंकन के रूम की तरफ, क्योंकि बेल बज चुकी है, अब उसे अपना एक्ट करना है कंप्लीट। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अच्छा, नाउ द सीन इज कम्प्लीटेड। अब ये जो सीन है वो कंप्लीट हो चुका है। इस सीन को हम डेगल सीन भी कहते हैं, एज आई टोल्ड यू। ओके, एंड आई होप ऑल द थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ एक मुझे आपसे एक फ़न फैक्ट मतलब डिस्कस करना था अबाउट शेक्सपियर। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट शेक्सपियर। आपको अपने ओपिनियंस को दिखाना है। ओके, अपने ओपिनियंस को देना है। तो जल्दी से मैं 5 मिनट में इस फैक्ट को ख़त्म करता हूँ। तो आपको पता है शेक्सपियर की वाइफ का नाम था एने हैथवे। ओके, तो क्या आपको लगता है कि शेक्सपियर और एने हैथवे ने दोबारा जन्म लिया है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्योंकि आप अगर इन फोटोज़ में देखें तो आपको समझ आ जाएगा। ये जो है ये है शेक्सपियर की वाइफ एने हैथवे। ओके, टाइम पीरियड आप दे सकते हैं 1582 टू 1616, जो कि बिल्कुल करेक्ट टाइम पीरियड है। और ये है एक और एने हैथवे। ओके, इसका भी नाम एने हैथवे है, हु इज़ स्टिल अलाइव। ओके, जो कि 2019 में। ओके, और यहाँ पे हैं हमारे विलियम शेक्सपियर। ओके, और यहाँ पे है एक और पर्सन हुज नेम इज़ एडम शूलमैन। तो आप देखें ध्यान से, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, आप इधर देखिए, आप इन दोनों को देखिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, ही इज़ एडम एंड ही इज़ विलियम शेक्सपियर। आपको क्या लग रहा है? दोनों सेम है। आप इनकी आँखें देखिए, इनकी नोज़ एरिया देखिए, इनके इवन लिप्स एरिया भी देखिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सेम डिक्टो, मतलब दे आर लुकिंग लाइक अ सेम, है ना? अब इधर देखिए, शी इज़ एने हैथवे। ओके, जो विलियम शेक्सपियर की वाइफ है उसका नेम है, शी इज़ एने हैथवे, और ये भी है एने हैथवे। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ सिमिलैरिटीज़ देखिए, इसकी नोज़ देखिए, इनकी नोज़ देखिए, जो एने हैथवे है इनकी नोज़ देखिए और इनकी नोज़ एरिया देखिए, सिमिलर लग रही है। तो कहीं आप मतलब इस चीज़ से हम कह सकते हैं ना कि शायद विलियम शेक्सपियर ने दोबारा बर्थ लिया है, ही टुक रीबर्थ। हो सकता है, मे बी पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग दैट 100% यही विलियम शेक्सपियर ने, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा कह ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने ओपिनियंस को रख रहा हूँ और आपके ओपिनियंस को जानना चाहता हूँ। इफ़ यू वांट टू इफ़ यू थिंकिंग सेम एज मी, okay, as I am thinking same you are thinking, so please drop the comment and tell your opinion what you think. Okay, आप दोबारा से देखिए, मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ओके, देखिए, शी इज़ एने हैथवे। देखिए दोनों में देखिए, एने हैथवे ये विलियम शेक्सपियर की वाइफ है और शी इज़ एडम शूलमैन्स वाइफ। ओके, दोनों में देखिए आप मतलब सिमिलैरिटीज़ लग रही हैं, राइट? आप इधर देखिए, दोनों को देखिए, विलियम शेक्सपियर और एडम शूलमैन को देखिए, मतलब दोनों वाइफ और हस्बैंड
दोनों विलियम शेक्सपियर और जो एनी हैथवे हैं दोनों से मिलते हैं, और इनका नाम तो एनी हैथवे ही है, आप खुद देख सकते हैं, है ना। इधर देखिए आप दोनों को, ही इज़ एडम एंड ही इज़ विलियम। ओके, हियर यू कैन सी ही इज़ Anne Hathaway and she is Anne Hathaway and she is also Anne Hathaway. So just tell me your opinions, what do you think about it? Okay, it was just a point of notation. Okay, so that's it. Bye bye, stay tuned for more videos, and if you love this video, don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe my channel, press the bell icon. Bye guys.